सोलो रोलिंग सीजन 2 के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू और बाकी सब लोग रेड डंजन में फंस जाते हैं। उसके बाद टीम का लीडर्स अपने आप को सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है कि अब हम सबको पता है कि हम रेड गेट के अंदर है, तो हमें सेफली वापस जाने के बारे में देखना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े रह के प्रॉमिस नहीं कर सकता जो मैं पूरे ना कर सकूँ। डंजन ब्रेक के लिए हमें महीनों तक वेट करना पड़ सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम तब तक जिंदा बच पाए। इस गेट की मिनिमम डिफिकल्टी बी रैंक है। ऐसी जगह सिंगल यूनिट में सबको संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अलग अलग टीम बनाने वाला हूँ ताकि डंजन को क्लियर कर सके। ये सुन के जिनू किमचुल के इरादे समझ जाता है। आगे किमचुल कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे रुके तो ठंड से जमकर मर सकते हैं या फिर वो क्रिएचर हम पर फिर से अटैक कर सकते हैं। अगर कोई मेरी टीम को ज्वाइन भी नहीं करना चाहता तो मैं अकेला ही डंजन को क्लियर करूंगा, तो मेरे साथ कौन है। तभी काफी सारे हंटर किमचुल के पास जा रहे होते हैं, लेकिन जितने भी सिया उससे लो रैंक के हंटर थे उन सभी को किमचुल ने टीम के अंदर आने से मना कर दिया। हमें पता चलता है कि यहाँ का एक दिन बाहर के असली दुनिया के 1 घंटे के बराबर होता है, इसलिए डंजन ब्रेक होने में महीने लग जाते हैं। और इसलिए किमचुल उन लो रैंक वालों को नहीं ले रहा था, क्योंकि वो किमचुल उनसे कह रहा होता है कि अगर बॉस मरने तक तुम लोग जिंदा रहे तो तुम लोग बाहर आ सकते हो। तभी किमचुल की टीम की एक लड़की उसे कहती है कि क्या मैं उन लोगों के साथ जा सकती हूँ। किमचुल कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी। वो मन में सोचता है कि क्या इसको मेरी बातों का बुरा लगा। फिर वो कहता है कि अभी एक जगह खाली है, तो कोई एक आ सकता है, और एक लो रैंक का हंटर मिस्टर चुल के टीम में चला जाता है। जिनू कह रहा होता है कि किमचुल तो हमारे ऊपर होने वाले बर्फ वाले तीर के अटैक को भी नहीं देख पाया था। तभी वो लड़की जो जिनू की टीम में आई थी वो जिनू से कहती है कि तुम ई रैंक के हंटर नहीं हो ना। शायद उसने जिनू को तीर पकड़ते हुए देख लिया था। फिर हमें बाहर दिखाते हैं। लास्ट एपिसोड में मिस्टर आन ने कहा था कि जिनू एक ई रैंक का हंटर है। उसके बाद वो बेक से कहता है कि मैं इस बात को इसलिए सीक्रेट रख रहा था क्योंकि मुझे जिनू का ट्रस्ट जीतना था। मुझे यकीन है कि वो री अवेकन हो गया है। बेक उसे कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन तो है ना, या फिर तुम बस कोई अंदाजा लगा रहे हो। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि उसने कभी क्लियरली जवाब नहीं दिया। वो बेक से कहता है कि फिलहाल तो ये मेरा अंदाजा ही है। ये सुन के बेक कहता है तो हमारी आखिरी उम्मीद बस किमचुल है। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि अगर मिस्टर बेक आप जिनू को एक्शन में देखते ना, तब आपको पता चलता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सर्विलेशन टीम के फर्स्ट डिवीजन का मैनेजर जू सांगचन कहता है किमचुल संभाल लेगा सर, उसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। उसकी फाइटिंग की एबिलिटीज भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के दूसरे स्क्वाड मेंबर की तरह ही है। ये सुन के बेक को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। वो आशा करता है कि किमचुल बाकी बी रैंक के हंटर के साथ डंजन को क्लियर कर देगा। सांगचन मिस्टर आन से कह रहे होते कि आप किसी ई रैंक के हंटर की बात कर रहे हो जो री अवेक हो गया है। मुझे लगता है कि किमचुल उस जैसे बिना इन एक्सपीरियंस हंटर से काफी ज्यादा परफेक्ट है। मिस्टर आन मन में कह रहे होते कि वो तो आखिर में देखा जाएगा कि कौन सही है। डोंगसू भी यहाँ पे पहुंच चुका था। वो कहता है कि यहाँ पे चल रहा है, ये तो एक सी रैंक का गेट होना चाहिए था ना। ए रैंक का गेट एपियर हो गया क्या? वैसे व्हाइट गिल्ड का मास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? बेक डोंगसू को बड़े ही गुस्से भरे नजरों से देखता है, और बाकी सब डोंगसू को देख के काफी ज्यादा डर रहे थे। बेक डोंगसू से पूछता है कि तुम कोरिया में क्या कर रहे हो? डोंगसू से कहता है कि मेरा थोड़ा सा काम है यहाँ पे। वैसे वो ई रैंक वाला हंटर व्हाइट गिल्ड टाइगर में ज्वाइन हुआ है। तुमने ऐसे ई रैंक के लूजर को आखिर अपने गिल्ड में आने क्यों दिया? बेक कहता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? डोंगसू कहता है मैं जुनू की बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी डंजन में गया है। संग जुनू का नाम सुनकर बेक थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि डोंगसू जुनू को